हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे आरआरबी क्लर्क मेंस का फुल मॉक, जो कि है लास्ट ईयर तो क्या 2023 का है फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि अभी वो जो मेन टेस्ट है वो तो ओपन हुए नहीं टेक्स्ट बुक के। सो आज हम ये 16 सितंबर वाला लगाएंगे। और ये मेरा वैसे तो आरआरबी क्लर्क मेंस का पहला मॉक है। सो देखते हैं कैसा रहता है। और मैं इसे हो सके तो मतलब एक बार में ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो बीच में मुझे ब्रेक लेना होगा यार, 1-2 मिनट के, मतलब जैसे पानी वाटर ब्रेक वगैरह, क्योंकि मेंस का जो है आपको भी पता है 2 घंटे यार बैठना ही मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से इतनी गर्मी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7% से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मुझे बाइक अर्थात BMW बाइक पसंद है। बी उस्मा में ठीक है। 7 व्यक्ति हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो हो गया अप्रैल, जून, सितंबर, ठीक है, क्योंकि ये 30-30 वाले महीने वाले हैं। बी उस माह में यात्रा करता है जिसमें 31 दिन से कम होते हैं। बी 30 दिन वाले महीने में करेगा, 30 दिन वाले में बी करेगा। डी के बीच 2 मित्र है। बी और डी के बीच 2 पर्सन है। KTM जाने वाला जी से ठीक पहले KTM वाला जाएगा। BMW से जाने वाले केवल एक मित्र यात्रा करता है। BMW से पहले एक है। BMW के पहले एक है। BMW के पहले एक है। H और BMW के जाने के तुरंत बाद, H जो है वो BMW के तुरंत बाद। H और CBR के बीच 3 मित्र हैं। 1 2 3 CBR। जी ना तो CBR ना ही BMW। जी ना तो CBR ना ही BMW। F G से ठीक पहले, F जो है वो G से ठीक पहले, मतलब F KTM चलाएगा। J हायाबुसा। और जो व्यक्ति पल्सर चलाता है उस 31 दिन से कम, पल्सर वाला 31 दिन से कम, पल्सर वाले के लिए एक ही है पल्सर, ठीक है। जी और KTM, जी KTM नहीं, जी KTM, जी इधर आ नहीं सकता। जी KTM F, और जी इधर नहीं आ सकता, ठीक है, एक ही कंडीशन है। सॉरी। मे में यात्रा की वह अपाचे नहीं है। मे वाला अपाचे नहीं है। ये अपाचे नहीं है। अपाचे ये नहीं है। और जे हायाबुसा एक ही है, ये रहा जे हायाबुसा। अपाचे इधर नहीं है तो फिर अपाचे इधर आ गया। और बी और डी के बीच 2 पर्सन है। कंफर्म नहीं है इनका। अप्रैल में ये रहा। अप्रैल में कौन है? बी सी ये रहा सी। KTM वाले से 3 माह पहले 1 2 3 BMW C। CBR वाले व्यक्ति और H के बीच कितने मित्र हैं? CBR और H के बीच 3 मित्र हैं। B किस बाइक से यात्रा करता है? बी कैन नॉट डिटरमाइन। JCHFG C अलग है 30 दिन वाले महीने में। 8 व्यक्ति परिवार में 9 सदस्य हैं। इस 3 युगल हैं। कोई भी एकल पेरेंट नहीं है। एक के 3 बच्चे, उनमें से 2 पुरुष हैं। H एक ही पुत्र वधु है। H जो है वो एक ही पुत्र वधु है। H पुत्र वधु है मतलब लड़के की, और इसके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और I H की ननंद है। I जो है H की ननंद है। D I की भतीजी है। D जो है I की भतीजी है। D जो है
वो भतीजी है आई की। ओके, बी सी जो अविवाहित है का जीजा है। बी सी जो अविवाहित है का जीजा है। ये सी अविवाहित है, इसका जीजा बी है। बी का कोई भाई बहन नहीं है। डी जी, तो फिर आई जो है वो इसकी संतान होगी। डी जी समान पीढ़ी के दोनों, ना तो भाई बहन है ना ही विवाहित है। डी और जी समान पीढ़ी के हैं, इसकी तो कोई संतान नहीं होगी, तो जी हो जाएगी यहाँ पे। ई एक महिला, एकल महिला है। ई एक महिला है। ई एक महिला, इधर तो पुरुष आएगा तो ई की शादी इससे हो जाएगी। और कौन रह गया? ए बी सी डी ई एफ रह गया। एफ ये रहा, ठीक है। जी बी से, जी जो है वो बी से, सी एन डी। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र है एफ है और सी है। एफ सी है, एक और दो दोनों। सी डी, सी जो है वो डी, सी जो है डी का चाचा। 6 व्यक्ति है, 3 मंजिल इमारत है, भूतल पर 1 और उसके ऊपर 2, ठीक है 3। नेक्स्ट पेज पे कोलकाता से यूके ठीक ऊपर है। यूके ठीक ऊपर है, कोलकाता वाला, कोलकाता वाला ठीक ऊपर है यूके। एस यूके पश्चिम में है। एस जो है यूके पश्चिम में, एस यूके पश्चिम में, नहीं एस जो है वो यूके पश्चिम में, ठीक है। पी और कोलकाता के बीच एक पी और कोलकाता वाला एक ही मंजिल पर नहीं रहते, तो पी इधर नहीं आएगा। पी इधर नहीं आएगा, तो ना तो एस ना ही क्यू बेंगलोर से है, ना तो एस ना ही क्यू बेंगलोर। एस और क्यू बेंगलोर से नहीं। यू या तो पुणे या आगरा, यू या तो पुणे या आगरा, यू या तो पुणे या आगरा से है। क्यू और दिल्ली के बीच, जो क्यू के ऊपर रहता है, एक मंजिल है। क्यू एक मंजिल दिल्ली, क्यू और दिल्ली जो क्यू के ऊपर रहता है बीच। टी जो है वाई पे नहीं रहता, वाई एक्स वाई, टी जो है वाई पे नहीं रहता, तो टी रहेगा इस वाले फ्लैट इधर इस साइड। जो मुंबई से उस मंजिल पर रहता है जहाँ पे आगरा रहता है, मुंबई वाला आगरा के साथ रहता है, मुंबई वाला आगरा के साथ रहेगा। एक बार यू को आगरा लेके देखें, इसने बोला ना पुणे और आगरा, तो यू हो गया आगरा, ये हो जाएगा फिर मुंबई, और उसी मंजिल पर जिस मंजिल पर आगरा ने। पी फ्लैट एक्स पे विषम संख्या वाली मंजिल पर, पी फ्लैट एक्स में विषम, इधर तो पी आएगा नहीं, पी आएगा इधर, पी आएगा इधर, और टी इस वाले इधर रहेगा तो टी आ जाएगा इधर। और क्या बोला इसने? दिल्ली और क्यू के बीच एक मंजिल है, क्यू आ जाएगा फिर इधर। टी क्यू एस यू पी, पी क्यू आर, आर रह गया, आर आ गया इधर। यू पुणे, एस और क्यू, एस और क्यू बेंगलोर से नहीं है। पी विषम एक्स मंजिल पर विषम संख्या वाली पी, ठीक है, एक पर रह रहा है। टी व्यक्ति जो मुंबई से उस मंजिल पर रहता है जो आगरा वाले मंजिल पर है, ठीक है। पी और कोलकाता के बीच, पी और कोलकाता वाला व्यक्ति एक मंजिल पर नहीं है, ठीक है, पी इधर आ गया। ना तो एस ना ही क्यू बेंगलोर से है, ना तो एस ना ही क्यू, क्यू बेंगलोर से नहीं है, क्यू कोलकाता से हो गया। टी कोलकाता से हो गया, और इन दोनों का पता नहीं चल रहा मेरे को। एक बार चलो एक बार देख लेता हूँ कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। टी पी आर आर एस क्यू, एस अलग है। टी के पूर्व में, टी के पूर्व में क्यू रहता है कलकत्ता वाला, टी के पूर्व में
क्यों रह रहा है यार, मतलब मैंने ये गलत बनाया ना। दोबारा बनानी पड़ेगी। कोलकाता वाला यू के ठीक ऊपर है, कोलकाता वाला यू के ठीक ऊपर है, और एस जो है यू के पश्चिम में है, एस यू के पश्चिम में है। पी और जो कोलकाता पर है वो एक मंजिल पर नहीं है, मतलब पी आएगा इधर। ना तो एस ना ही क्यू बेंगलोर से है, एस और क्यू बेंगलोर से नहीं है, एस और क्यू बेंगलोर से नहीं है। यू या तो पुणे से है या आगरा से है, यू या तो पुणे से है या आगरा से है। पुणे बिठा देते एक बार। क्यू और दिल्ली के बीच भी जो क्यू के ऊपर रहता है, क्यू और दिल्ली जो क्यू के ऊपर रहता है, क्यू के ऊपर रहता है के बीच एक मंजिल है, टी वहीं पे नहीं रहता, टी इधर रहेगा। मुंबई से उस मंजिल पर रहता है जो आगरा से रहना है, तो पी एक्स की विषम मंजिल पर रहता है, पी जो है एक्स की विषम मंजिल पर रहता है, एक्स की विषम मंजिल पर। टी वाई पे नहीं रहता तो टी इधर ही रहेगा। पी और क्यू और दिल्ली के बीच एक मंजिल है ना, तो क्यू इधर आ गया। टी के पूर्व में क्यू ही रहेगा यार, कोलकाता वाला कोई नहीं है इनमें से। सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, पी और आर रहेंगे। पी पुणे पुणे पुणे, दिल्ली और पुणे हो जाएगा ना यहाँ पे। सही है सही है सही है। एक दिल्ली हो जाएगा, एक पुणे हो जाएगा, पर इन दोनों का पता नहीं। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, एक सेकंड देख लेता हूँ। एस ने तो क्यू बेंगलोर से, ये यू या तो पुणे या आगरा, क्यू और दिल्ली के बीच, क्यू के ऊपर रहता है एक बीच मुंबई से, जिस पर आगरा रहता है। एक और तीन हो जाएगा। टी मुंबई, टी मुंबई नहीं है। क्यू दिल्ली, क्यू दिल्ली नहीं है। क्यू बेंगलोर नहीं है। एस मुंबई, एस मुंबई तो सही है। आर आगरा, आर आगरा गलत है। वाई पर रहता है, वाई पर कौन रहता है, पी नहीं रहता, टी नहीं रहता, क्यू नहीं रहता, क्यू रहता है। सही थी मतलब ये वाली, मैंने ऐसे ही इतना टाइम वेस्ट किया। एक किराने की दुकान है, ठीक है, और सबसे नीचे 10 वस्तुएं हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गेहूं का आटा चौथे स्थान से ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। गेहूं और आटे चीनी के बीच संख्या, बादाम के बीच संख्या, पास्ता बॉक्स चौथे स्थान पर रहता है। ये तो गंदी लग रही है मेरे को। पास्ता वाले बॉक्स को चौथे स्थान पर रखा गया है। पास्ता, पास्ता, ठीक है। चावल को स्थान 2 पर नहीं है, चावल 2 पे नहीं आएगा, चावल 2 पे नहीं आएगा। और मैदा 7वें स्थान पर नहीं है, मैदा 7वें पे नहीं है। दाल को चावल के ऊपर रखा गया है, दाल चावल के ऊपर आएगी, दाल चावल के ऊपर है। जई के ऊपर दाल नहीं है, जई के नीचे आएगी दाल। गुड़ पास्ता के ठीक नीचे है, गुड़ जो है वो पास्ता के ठीक नीचे है। गेहूं के आटे और बादाम के बीच 2 है, गेहूं और बादाम के बीच 2 है। चीनी को गेहूं के आटे के नीचे रखा गया है, चीनी को नीचे रखा गया है। गेहूं का आटा चौथे स्थान से ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर है। गेहूं का आटा, गेहूं 1 2 बादाम, गेहूं 1 2 बादाम, गेहूं 1 2 बादाम। गेहूं को अगर यहाँ पे बिठाएंगे 1 2 बादाम, गेहूं 1 2 बादाम, गेहूं 1 2 बादाम,
पास्ता, गुड़, अब चीनी को गेहूं के आटे के नीचे रखा, गेहूं का आटा चौथे स्थान से ऊपर, गेहूं के आटे और चीनी के बक्से के बीच, गेहूं और चीनी, बादाम और गुड़, बादाम और गुड़, बादाम 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये तो होगी कट। और ये गेहूं और ये नहीं, बादाम और गुड़, एक, गेहूं और चीनी इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, गेहूं और बादाम और गुड़, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, गेहूं और 1 2 3, 1 2 3, गेहूं और चीनी यहाँ पे आ गई, चीनी आ गई यहाँ पे। और फिर दाल को चावल के ऊपर रखा गया है, जई के ऊपर दाल नहीं रखी गई, दाल को चावल के ऊपर रखा गया है। मैदा 7वें स्थान पर नहीं है, मैदा यहाँ पे नहीं आएगा, चावल यहाँ पे नहीं आएगा, चावल यहाँ पे नहीं आएगा तो चावल को यहाँ पे रख दें, चावल और दाल, चीनी तो बादाम को और गुड़ के बीच, बादाम और गुड़ के बीच, चावल, पास्ता को 4 पर रखा गया है, चावल को 2 पर नहीं रखा गया। एक बक्सा गेहूं और आटे और जई के बीच में, गेहूं, आटा और जई, गेहूं और आटा के जई, जई के बीच में है, जई और नीचे ही आएगी दाल, चावल यहाँ पे नहीं है तो चावल यहाँ पे हो गया, दाल होगी यहाँ पे, जई के नीचे है दाल, मैदा 7वें पे नहीं आएगा, चावल और दाल के बीच, चावल और दाल के बीच 3 बॉक्सेस हैं, नन भी हो सकते हैं यार, फिर दाल तो इधर भी आ सकती है। कोई और देख लेता हूँ पॉइंट, कोई और रह गया होगा। पास्ता और मैदा के बीच 2 बॉक्स है, पास्ता और मैदा के बीच, पास्ता ये रहा, पास्ता और मैदा के बीच, चावल यहाँ पे नहीं बैठा, मैदा यहाँ पे आएगा, पास्ता और मैदा के बीच 2 बॉक्सेस हैं, और चावल और गेहूं और जई के बीच 1 बॉक्स था, जई इधर कर देता हूँ, और पास्ता और मैदा के बीच 2 बॉक्सेस हैं, 1 2 मैदा यहाँ पे आ गया, चावल यहाँ पे नहीं आएगा तो चावल यहाँ पे आ जाएगा, जई और दाल, दाल नीचे चावल ऊपर। एक और कंडीशन इसमें मिल जाए कोई, 1 बक्सा गेहूं के आटे और जई के बीच में, ठीक है। पास्ता और मैदा के बीच 2 बॉक्स है, पास्ता और मैदा के बीच 1 2 मैदा यहाँ पे आ गया, नहीं मैदा तो हो गया, सॉरी। दाल के चावल के ऊपर रखा गया, जई के ऊपर दाल नहीं रखी गई, जई के ऊपर दाल नहीं रखी गई, चावल यहाँ पे, गुड़ पास्ता के ठीक नीचे, गेहूं के आटा और बादाम के बीच 2 बॉक्स, गेहूं का आटा और बादाम के बीच 2 बॉक्स, गेहूं और गुड़ को पास्ता के ठीक, गुड़ को पास्ता के ठीक नीचे, चीनी को गेहूं के आटे के नीचे, चीनी को गेहूं के आटे के नीचे, चीनी को गेहूं के आटे के नीचे रखा गया, गेहूं के नीचे रखी गई चीनी। यार इतना टाइम लगा लिया मैंने इसी में ही। गेहूं का आटा और चीनी, चीनी के बीच बादाम और गुड़, एक, ठीक है, चीनी यहाँ पे आ गई, और चावल यहाँ पे आ गया, दाल यहाँ पे आ गई, चावल और दाल के बीच, चावल और दाल के बीच गेहूं एक है। बहुत टाइम ले लिया यार। जई के ठीक नीचे, जई के ठीक नीचे दाल है। अब ये गलत ना हो जाए। गुड़ के बॉक्स से 3 बॉक्स दूर, गुड़ के बॉक्स से 3 1 2 चीनी, गुड़ के, ठीक है। 7वें पर रखे गए कौन सा किराने का सामान है? 7वें पर चावल रखे गए हैं।
इनमें से कोई नहीं। बादाम दाल, बादाम दाल, दाल, गुड़, गुड़, गेहूं का आटा 8, चावल 7, ठीक है। नोवा, नोवा, ये रहा नोवा, ये रहा नोवा, और दोनों में नहीं है। ट्रोमा इज़ बैड, इज़ ट्रोमा, 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 ये रहा दोनों में। पिको, नोवा, बोकू, बॉक्स, बॉक्स, ये रहा, और कहीं पे भी नहीं है। CND देख लेता हूँ, बाकी बीबी नहीं है। पोका, 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 पोका नहीं है। कूरो, ठीक है। पिको, 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 ये रहा, और कहीं पे पिको, पिको, पिको नहीं है। ट्रोमा, ट्रोमा तो हो गया। इज़ भी हो गया, बैड के लिए होगा। दक्षिण की ओर 4 मीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर 13 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर मुड़ती है 3 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है 11 मीटर चलती है। न्यूनतम दूरी को ध्यान में रखते हुए शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? 13, 16, 20, 30, 31। CFO से ऊंचा के एक कैटेगरी IH के ठीक बीच में करनी है क्या? एक बार मार्क टू रिव्यू कर लेता हूँ। सभी सेब कीवी है, कुछ कीवी केला नहीं है, और कुछ केला पपीता है। कुछ पपीता सेब हो सकते हैं, कुछ पपीता जो है वो सेब हो सकते हैं, कुछ कीवी पपीता नहीं है, कुछ कीवी जो है वो पपीता नहीं है। गलत, ओनली 1। नेक्स्ट, सभी डस्टर चौक है, सभी डस्टर चौक है, केवल कुछ चौक मेज है, कुछ कुर्सी डस्टर है, कुछ कुर्सी डस्टर है, कुछ डस्टर मेज है, कुछ डस्टर मेज नहीं। सभी मेज की चौक हो सकते हैं, सभी मेज जो है चौक हो सकते हैं। केवल कुछ चौक मेज है तो सभी मेज हो सकते हैं। सभी सही गलत है, सभी सही गलत है, कुछ गलत ख़राब है, केवल कुछ अच्छे ही सही है, कुछ अच्छे ही सही है, कोई सही ख़राब नहीं है, कोई सही ख़राब नहीं है, गलत हो गया। कुछ अच्छा गलत हो सकता है, कुछ अच्छा जो है वो गलत हो सकता है। सभी सोना चांदी है, सभी सोना चांदी है, केवल कुछ चांदी हीरा है, कोई हीरा प्लेटिनम नहीं है। कुछ सोना हीरा हो सकता है, कुछ सोना जो है हीरा हो सकता है। सभी हीरा चांदी, सभी हीरा जो है चांदी हीरा हो सकते हैं, सभी हीरा चांदी है नहीं। कुछ प्लेटिनम कभी भी चांदी नहीं हो सकते, कुछ प्लेटिनम कभी भी चांदी नहीं हो सकते। नहीं, गलत है, ओनली 1। 8 व्यक्ति गोलाकार मेज है, और उनमें से 4 अंदर के और 4 बाहर के, एक दूसरे में समान डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ये है इजी तो वो भी है, बट देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं पहले। ए दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, जो बाहर की ओर है। ए बाहर की ओर है, ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण, उत्तर उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब बी और सी के बीच 3, बी और सी के बीच 3, 1 2 3, सी इधर, दोनों में कॉमन ही होएगा सी, ठीक है। बी डी जो है बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, डी बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बी और सी, डी बी के दाईं ओर से तीसरे, ई जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर। 1 2 ई हो गया यहाँ पे, और एच जी, ये जी जो एफ या सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी एफ और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के प्रतिमुख बैठते हैं, एच और जी। जी इधर नहीं आएगा, जी इधर बिठा देता हूँ, और 1 2 3 एफ आ जाएगा, एच आ जाएगा इधर, तो एफ आ जाएगा इधर, ठीक है। जी के निकटतम दाईं और, जी के निकटतम दाईं और, बाएं दाएं बी बैठा है, बी बैठा है। जी के दाईं ओर से गिनने पर, जी के दाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच में, जी के दाईं ओर से गिनने पर एक व्यक्ति है,
नेक्स्ट कौन सा सही है? जी एफ समान दिशा में है, जी और एफ नहीं, डी और एच विपरीत, डी और एच विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, ई और बी समान, ई और बी समान नहीं, डी और एफ ऑपोजिट नहीं, सी ओनली वन। सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर ई है। ए से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बी से, ए से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है। बी के दाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठेगा? बी के दाईं ओर से 1 2 3 4 5वें स्थान पर ए बी सी बैठेगा। सभी स्वरों को ठीक अगले अक्षर में बदल दिया जाए, सभी व्यंजनों को ठीक पिछले अक्षर में बदल दिया जाए। एक सेकेंड आगे करता हूँ इसको। चौथे 1 2 3 4, चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें NIT TIN 3। बाएं से पहला होगा और y दीजिए, यदि एक से अधिक है तो x दीजिए, x होगा। अरे 1 नंबर की पजल कौन करेगा? इसको छोड़ो। बैक स्पेस शब्द के सभी स्वरों को ठीक अगले अक्षर में और ठीक पिछले अक्षर में बदल दिया जाए तो बाएं से दाएं वर्णक्रम में व्यवस्थित करने पर दाएं छोर से चौथा 1 2 3 4, चौथा कौन सा आएगा? ये यहाँ पे है ना। सभी स्वरों को ठीक अगले अक्षर में और व्यंजनों को पिछले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है, और वर्णानुक्रम में। तो लास्ट में आ जाएगा ए PQRST S हो गया, S हो गया, P हो गया, JK CDE E हो गया, ठीक है, EKPS। अब क्या करना है? सभी स्वरों को अगले अक्षर में, सभी अक्षरों स्वरों को अगले अक्षर में, ई को F हो जाएगा, ठीक है। 3 मिनट पड़े, ये वाली कर लेते हैं, हो जाएगी शायद तक, लेकिन ज़रूरी नहीं कि, ठीक है। MD हो गया, जैसे प्रबंध निदेशक MD, CEO COO CFO CTO CMO CLO, कार्यकारी और प्रबंधक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। जो न तो वरिष्ठ पद पर है न ही कनिष्ठ है, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। जी पद CFO से ऊंचा है, CFO से ऊंचा है, जी मतलब एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया। के जो है कार्यकारी के रूप में, के कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा है, आई और एच के ठीक बीच में, आई और एच के ठीक बीच में, आई और एच के ठीक बीच में। CEO और ई के बीच 3 पद है, CEO और 3 1 2 3 ई के बीच, ठीक है। F और CTO के बीच 3 पद है, F और CTO 1 2 3 F हो गए इधर, ठीक है। जो व्यक्ति CEO और ई के बीच 3 पद है, ठीक है। जो व्यक्ति CEO है वह M से 3 पद ऊंचा है, M से 1 2 3, M से 3 पद ऊंचा है। I H से वरिष्ठ है, ठीक है, I जो है वो H से वरिष्ठ है। LCEO नहीं है, तो L यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। L कंपनी में CEO नहीं, उससे निकटतमवर्ती कनिष्ठ नहीं, उससे निकटतमवर्ती कनिष्ठ है, CEO नहीं है और L इधर नहीं आएगा। J CEO के पद वाले व्यक्ति से वरिष्ठ है, J CEO से वरिष्ठ है, J CEO के पद वाले व्यक्ति से CEO के पद वाले वरिष्ठ। F और CTO के बीच 3 पद है, ये क्या हो गया? J COO के पद से वरिष्ठ है, अच्छा CEO नहीं, J COO। मुख्य तकनीकी अधिकारी CTO और H के बीच, CTO और H के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। जल्दी MD से
वो करते EFGHIJKL M एक ही है। ये COO और CLO कहाँ है, CLO ये रहा, ठीक है। बदल दे LG के बीच, L और G के बीच में 1 2 दो व्यक्ति है। कौन सा निकटतम वरिष्ठ है H से 4 पद पर, H से 1 2 3 4 पर निकटतम वरिष्ठ L। G के ठीक बीच, G और प्रबंधक कहाँ है, ये रहा, इसके ठीक बीच में 1 2 E बैठा है, E जो कि CMO है, E ये रहा। अरे यार हुआ नहीं क्या, लास्ट रह गया था, चलो कोई ना, कंप्यूटर करते हैं। कौन सा नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेंटाइल रैम नहीं है, रैम वॉलेंटाइल होती है, DRAM वॉलेंटाइल होती है, SRAM द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी। ये नॉन वॉलेंटाइल वो मेमोरी होती हैं जो जिनको मतलब जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करे तो भी मतलब डाटा स्टोर रहता है। और सेकेंडरी मेमोरीज में जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती हैं, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया। कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है, www. नहीं ABC India ये होगा, क्योंकि @ लगता है ना ईमेल में। जितना मेरे को आता है मैं बता दूंगा। भंडारण इकाइयों के आकार के संबंध में कौन सा सही है, TB, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट। मेरे को तो भाई MB GB TB का पता है। TB एक्साबाइट तो बड़े ही हैं इनसे, TB से तो बड़े ही हैं, एक ही है ये TB सबसे छोटा इनमें से तो, क्योंकि MB और GB का तो जिक्र किया नहीं हुआ। तुक्का मारना तो यही मारूंगा मैं तो। इनपुट डिवाइस कौन स्कैनर दिखने में कैसा लगता है, इनपुट डिवाइस स्कैनर, टाइपिंग मशीन, फोटोकॉपी मशीन, प्रोजेक्टर, DVD मॉनिटर। स्कैनर तो प्रिंटर की तरह लगता है ना, फोटोकॉपी मशीन। माइक्रो प्रोसेसर का एरिया अस्थायी रूप से निर्देश और डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का एरिया अस्थायी रूप से निर्देश और डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर यूज टू टेम्परेरी स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, कैश मेमोरी में होता है वो तो, और ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है कैश मेमोरी कंप्यूटर की। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, कैमरा भी इनपुट है क्योंकि फोटो प्लॉटर नहीं होगा फिर। MS पावरपॉइंट 2007 में ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन मतलब नई प्रेजेंटेशन, कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+न्यू। डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन 365, अच्छा ठीक है। किस एक्सटेंशन के रूप में सेव किया जाता है, ये होता है PPT के रूप में यूज़ होता है पावरपॉइंट PPTX, ठीक है। जब एक वर्ड फाइल को बचाया जाता है इसके लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड फाइल को बचाने के लिए वर्ड नहीं होता, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, फाइल, स्किप करता हूँ इसको एक बार। लेज़र प्रिंटर में किसका उपयोग नहीं किया जाता, लिक्विड इंक का, सेमीकंडक्टर, डायोड, लेज़र, लाइट सोर्स, टोनर कार्टिज का तो होता है पाउडर बेस्ड, हाँ पाउडर बेस्ड होती है क्योंकि लेज़र जेट, मेरे पास भी लेज़र प्रिंटर ही था तो उसमें जैसे पाउडर की फॉर्म में ही होती है इंक तो। टोनर कार्टिज, लाइट सोर्स, सेमीकंडक्टर, डायोड तो होती है लेज़र। इन दोनों में से होगा कोई, बट पाउडर वाली फॉर्म ही होती है उनकी तो यार, इंक की तो, लिक्विड फॉर्म तो नहीं होती है। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन तो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ए ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज नहीं, ए ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत वितरित डिजिटल खाता वही है जिसका ब्लॉक नामक रिकॉर्ड होता है, ठीक है ये सही है, ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं इनके, ये तो नहीं पता। स्किप। रजिस्टर क्या है, स्किप। DRAM क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रीड एक्सेस नहीं, डायनामिक रैंडम एक्यूमुलेट नहीं, ड्यूल रैंडम एक्सेस नहीं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। DMS नहीं पता, स्किप। जीमेल में यदि आप किसी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में जाता है,
इतने इजी क्वेश्चंस दे रहे हैं यार कंप्यूटर में। MS वर्ड 2007 में वर्तमान में खुले हुए वर्ड डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्न में से कौन सा? Ctrl+S। MS एक्सेल में एक गणित कार्य का उदाहरण है। स्किप। एक्सेल अभी मैंने पढ़ा नहीं है इतना यार। एक मानक आकार के CD रोम की डेटा क्षमता क्या होती है? स्किप। कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? स्किप। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पहला उसने जो कैलकुलेशन के लिए बनाया था वो तो बेकस था, बट मैकेनिकल जो था एनालिटिकल इंजन था, इसने इसका मॉडल बनाया था एनालिटिकल इंजन का, ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। शॉर्टकट की जो अंडरलाइन करने के लिए तो Ctrl+U। कौन सा UPI ऐप नहीं है? भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, भारत, फ्लिपकार्ट नहीं है। टास्क मैनेजर का कार्य नॉन रिस्पॉन्सिंग प्रोग्राम को बंद करना सही है। CPU और RM के उपयोग की निगरानी करना ये भी सही है। मॉनिटर इंडिविजुअल प्रोग्राम एक्टिविटी, व्यक्तिगत प्रोग्राम गतिविधियों की निगरानी करना, हाँ ये भी सही है, तीनों ही हैं। कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, ये जो रैम होगी, रोम होगी, ये रैम। CD, DVD, हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों ही मतलब वो है, चारों ही वो है सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी। डैश एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है ये। आउटलुक में मतलब माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ एक ही है, वो क्या बोलते हैं उसको, एज, जो वो है वेब ब्राउज़र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में डालना, अपनी इंटेलिजेंस से प्रोग्रामिंग, एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, कंप्यूटर में अधिक मेमोरी डालना, अपनी एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। क्या नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है? क्या बात है यार, जो मेरा पढ़ा हुआ है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी का एग्जांपल नहीं है? फ्लैश मेमोरी तो होती है। CD रोम, हार्ड डिस्क होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है। EEP रोम और SD रोम, इन दोनों में से एक है, शोरूम है, और 50-50 की लाइफ लाइन है। चलिए कर लेता हूँ। MS वर्ड में ऊर्ध्वाधर डैश है। स्किप। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक लैंग्वेज प्रोसेसर एडवांस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड प्लस Ctrl+स्पेस डैश करेगा लाइन या पैराग्राफ के आरंभ, कर्सर के दाईं और रीड टेक्स्ट को हेडलाइनिंग में बदलना, किसी अन्य खुले माइक्रोसॉफ्ट। स्केप। MS ऑफिस का कौन सा वैध ऑनलाइन संस्करण है? 300 XP, 365, 2030, ऑफिस 365। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डोस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड। डोस, लिनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड तो है, ओरेकल नहीं है। वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या पता यार। फ़ॉन्ट कंप्यूटर में सबसे तेज़ मेमोरी होती है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी। अरे यार ये तो मैंने अभी बोला भी था साथ में। मतलब ये गिने चुने क्वेश्चंस ही है जो रिपीट होते हैं हर पेपर में, जैसे ये तो आते ही आता है। सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूल्स नहीं है? वर्ड टूल्स नहीं है, छोड़ो इसको, स्किप करते हैं। MS वर्ड में एक तालिका में कम से कम पंक्तियां और कम कॉलम, एक पंक्ति एक कॉलम तो होना ही चाहिए, सही है। एक मोडेम है। मोडेम तो वो होता है ना जो मतलब वाईफाई के नेटवर्क को जोड़ता है। एक सेकंड पानी भी लेते हैं।
मोडेम क्या है? एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में अनुवादित करना, जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से जा सकता है। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को विभाजित करना, कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रैवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन्स लाइन। Analog signals from a computer into digital signals that can travel along conventional telephone lines. इन दोनों में से एक होगा। Translate digital signals from a computer से डिजिटल जो सो कंप्यूटर into analog signals that can travel along analog signals, ये होगा। जब एक वर्ड फाइल को बचाया जाता है, इसके लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन WRD कर देते हैं। 30 क्वेश्चन हो गया अपने 10 नंबर भी आ जाए बहुत है इतने क्योंकि कंप्यूटर के तो जैसे हाफ कर देते होते हैं ना मार्क्स, 40 में से मतलब 20 में से आएंगे इन मार्क्स जो भी आएंगे। कोई और क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड में उधर टाइम्स न्यू रोमन है, फ़ॉन्ट का नेम है। फ़ॉन्ट नेम ठीक है, की शैली है उसकी, फ़ॉन्ट को लिखने का स्टाइल भी हो सकता है। टाइम्स न्यू रोमन यार, ये 50-50 वाले बहुत काम ख़राब करते हैं मेरा। क्या करूं? फ़ॉन्ट स्टाइल की फ़ॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन, फ़ॉन्ट शैली कर देते हैं, देखी जाएगी। रजिस्टर है एक डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट निर्देश को पंजीकृत करने के लिए उपयोग किया गया कैपेसिटर का सेट। ए फाइल में पेपर टेप और कार्ड समूह, CPU में समर्पित या सामान्य प्रयोग के लिए अस्थायी भंडारण इकाई। टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट विद इन द CPU हैविंग डेडिकेटेड और जनरल पर्पस यूज। पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी का हिस्सा। छोड़ो यार इस क्वेश्चन को, अब इसके बाद हिंदी करेंगे अपने जीत के तो वैसे भी स्किप ही करनी है, तो हिंदी करते हैं अब आराम से। सबमिट सेक्शन, जीके को कर देते हैं स्किप। इंग्लिश, अरे इसको हिंदी में कैसे करूं? हिंदी है ही नहीं यार, ये तो गलत हुआ अरे यार इंग्लिश करनी पड़ेगी अब। मैं तो हिंदी के चक्कर में था, मैंने कहा चलो हिंदी भी साथ में हो जाएगी। एंटोनिम पर्टिकुलर का एंटोनिम है स्पेसिफिक। ग्लव इन अ हैंड, ग्लव इन अ हैंड, ग्लव टू हैंड, फोर एट, ओवर इन हैंड होगा। इसको करते स्केप। चल जितने होते हैं ठीक है, क्योंकि अरे यार मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी यार, मैं तो सोच रहा था हिंदी आएगी। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडिएशन ऑफ द सन गैसेस इन द एटमोसफेयर ट्रैप द विच जनरेट्स हीट। ऑन द सरफेस नहीं, रेडिएशन ऑफ द सन नहीं, गैसेस इन द एटमोसफेयर ट्रैप द इंफ्रारेड विच जनरेट्स हीट, विच जनरेट हीट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ई का ए के साथ तो पेयर हो गया। रेडिएशन ऑफ द सन ट्रैप द इंफ्रारेड गैसेस इन द एटमोसफेयर, बी नहीं, BEDC नहीं होगा। ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ द सन
The sun gas radiation of the sun gases in the atmosphere which generates heat on the surface of the earth. ये हो सकता है gases in the atmosphere trap the infrared radiation of the sun which generates heat on the surface of the earth. ये भी हो सकता है, ये सही है. ठीक है. For numerous people and also means of livelihood, various type of forest are home to 1,000 animals. Various type of forest for numerous people are home to for numerous people 1,000 animals. For numerous people and also mean of livelihood, various type of forest. Thousand animals are home to a ED, but and also mean EDBCA, various type of forest, various type of forests for numerous people. 1,000 animals are home to a, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत है. For numerous people and also mean of livelihood, various type of forest are home to 1,000 animals. The situation of living in a sophisticated way, EC का तो पेड़ है. The situation of living, a disciplined person can control and handle. DB, the situation of living, ये सही है. Life essentials, food and oxygen, valuable and necessary. Trees are very important to our existence as they CE का तो पेड़ है. CE नहीं है. Life essentials, food and oxygen, valuable and necessary to our existence as they valuable and necessary as they have furnished us with two important. ED का पेयर है. ED ई पहले तो नहीं आएगा. बी से स्टार्ट कर देते. वैल्यूबल नहीं, सी से स्टार्ट होएगा यार सेंटेंस तो. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूबल एंड नेसेसरी टू आवर एग्जिस्टेंस. ठीक है, ये हो गया ना. इतना क्या सोचना. इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नेचुरल मीन्स यूज मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक मिनट फ़ोन बंद कर देते हैं यार. चलो रिकॉर्डिंग ऑफ होगी. इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नेचुरल मीन्स use megawatt of electricity. This can help in getting cheap the industries which must install windmills. ये तो फॉर्मेट ही हो गया सारा. Use megawatts of electricity, must install windmills. The industries which use megawatt of electricity. The industry. ठीक है, ये पेयर बन गया इसका. India has the inspired generate better product and achievements and is now one of the largest agriculture product. A constituent bench, Supreme Court has unanimously held the judgment delivered by a large bench will dash of a smaller bench will prevail since the decision will prevail over the decision. Hackers can also break into online websites and mobile apps that
that dismantle your credit card, dislocate website and mobile apps that store your credit card, that store your credit card. Sorry. The SGM asserted that India had questioned the data. अरे ये क्या है, ये हो गया ना. Twitter's ability to maintain its, ये क्या बताना है, error free previous level of brand safety measures and, ये तो सही है, seems impeded in the immediate term होगा ना, impeded in the immediately term नहीं, immediate term होगा मेरे अकॉर्डिंग. ट्विटर्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स, ये तो सारा सही है. टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, इट्स प्रीवियस लेवल ऑफ ब्रांड सेफ्टी मेजर्स एंड के बाद वही सेम फॉर्म आ गई, सही है. सीम्स इम्पीडेड इन द इमीडिएट टर्म आएगा, सही है. एडवांस्ड इकोनॉमिक्स आर एक्सपेक्टेड टू बियर the brunt as it aggressively pursued monetary, नहीं यार ये समझ नहीं, छोड़ो इसको. Microsoft had been trying to its Internet Explorer browser of nearly 8 years now, labeling it a compatibility solution for businesses rather than a browser for daily use. छोड़ो यार इसको, एक तो ना ये दिमाग पागल कर देते हैं. एंटोनिम्स बताने हैं, एंटोनिम्स हिंडर, हंगर, इमेंस और इंटेंशनल और एक्सीडेंटल तो पेयर बन गया, ठीक है. डी का ए के साथ तो है, देखते ऑप्शन में. इन दोनों का रफा दफा करना है, एक ये और एक ये. ए का हिंडर होता है, हिंडर का मीनिंग तो तंग करना होता है, हिंडर लैंड में परेशान, तंग. एक्सीडेंटल, टाइनी, डिस्टेस्ट. एड का तो होता है वो फर्स्ट एड, मतलब क्या कहते हैं उसको, एड, हेल्प करना, ठीक है. तो हिंडर का ऑपोजिट एड ही लग रहा है मेरे को. ए का 4 के साथ हो गया, डी का 1 के साथ, ए का 4 के साथ, ये ऑप्शन में. एंटोनिम बताना है, मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड. पॉसिबल, प्रूडेंट, रैपिड का तो हो गया स्लो. चलो डी का ए के साथ है, डी का ए के साथ ए, 2 ऑप्शन फिर यार. फिर ए का दूसरा मिसअंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, नहीं, मिसअंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड दोनों सेम ही हो गया. फिर ए का 3 और ये कर लेते हैं. सॉरी. सिनोनिम बताना है, काम, शांति, डेंजरस, डिसाइड किया और डिफाइन किया. सेटल, डिफाइन, डिसाइड करना, किसी चीज़ को सेटल करना, ठीक है. सी का 4 हो गया, सी का 4. ये रहा 3 है भाई ऑप्शन में. डी तो नहीं देखो, डी तो हाँ वैसे डी देख सकता हूँ. डिफाइन, किसी चीज़ को डिसाइड करना. और काम हो गया, काम का क्या होगा, रफल का होता है वो भंग करना, शांति, अनरफल्ड, शांति. ए का सेकंड हो सकता है, और डेंजरस. बी का पेरिलोस का तो मेरे को ही नहीं पता मतलब क्या है. सेटल, पेरिलोस, काम. ए 2 एक ही है, ये छोड़ो, इसको कर देते हैं डन. सिनोनिम बताना है, एगर, एक्सप्लेन, फेयर, इम्पार्शल भी हो सकता है ना. फास्ट का होता है क्विक. डी का एक ऑप्शन, एक ही है, ये रहा. बस फिर तो कोई चिंता ही नहीं.
Morals also pointed out the necessity for our community to be able to build obsessive businesses, नहीं, incorporate businesses that can grow, deployed, composed, build, scalable, पता ही नहीं यार, मतलब ही नहीं पता इनके। obsessive businesses ये हो सकता है शायद। The police have accused him of with 3 others to sell illegal products, conspiring, suspecting क्यों, accuse कर दिया ना, demanding, honoring, paving, conspiring होएगा, conspiring मतलब साथ में क्राइम किए इन्होंने मिलके। he was an dash photographer until the age of 30 when he turned professional. He was an amateur. लो जी, इसको एक बार करते स्किप, अभी टाइम पड़ा बहुत, 17 मिनट पड़े हैं, चलो कर ही लेते हैं यार। The wish of she had आरती one evening, all of sudden her आ गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये भी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है डी आरती से, ये तो स्टोरी बना के दिया हुआ इतना इजी। आरती ए टीनेज गर्ल लव्स लर्निंग मोर अपार्ट फ्रॉम हर सिलेबस, ठीक है। शी फ्लू लाइक अ फ्री बर्ड इन अ ब्यूटीफुल स्कूल इन दुबई। द विश ऑफ हर वाज टू डू चैलेंजिंग स्टडी ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल केसेस। Teenage girl love learning more apart from her syllabus. The wish of her D का A के साथ challenging caused for fairy tales from early childhood. She had a friend named Lakshmi. She loved her more than any other. She flew like a free bird in beautiful school in Dubai. D A B हो गया। They are forced to move to their home country. लास्ट तो ये रहा ई है, तो सेकंड लास्ट हो जाएगा। She had a friend named Lakshmi. She loved her more than any others. ये बन गई पेयर D A B C E। फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ हो गया E। इजी स्टोरी से बना के दी हुआ इन्होंने। फोर्थ क्या हो गया C। थर्ड क्या हो गया B। सेकंड A। मेन तो इसमें यही होता है, फर्स्ट देख लो और लास्ट देख लो, बाकी बीच में तो रोल के दौड़ हो ही जाते हैं। Amending exploited funds regulations is integrity to address loopholes alternative by restoring imperative and transparency। एंड के बाद सेम आएगा वाई ये रहा इंटीग्रिटी। बी का डी के साथ पेयर है, बी का डी के साथ ये रहा एक, और ये रहा एक ऑप्शन में। सी और ए का देख लेता हूँ, सी और ए का हो रहा है क्या, अमेंडिंग अल्टरनेटिव फंड्स इज टू एड्रेस लूफर्ड एक्सप्लॉइटेड बाय, ठीक है ये हुआ। सी का ए के साथ भी बन रहा है। अवर पॉलिटिकल एडवांसमेंट कंट्रास्ट विद एडवर्स ह्यूमन behind persistent event influencing technological responses. Our political influencing political responses to crisis. Political A का D के साथ पेयर हो रहा है, A का D के साथ, A का D के साथ यही है क्लोथ। C का B के साथ हो रहा है क्या, advancement contrast with persistent human टेंडेंसी टू इमेज इंटेंशनल बिहाइंड एडवर्स इवेंट्स, ठीक है हो गया। यार ये इतना इजी कैसे दिया हुआ है इंग्लिश का पेपर इन्होंने, बाकी तो मार्क्स ही बताएंगे कितना इजी है। बिटकॉइन इमर्ज्ड फ्रॉम अर्ली इंटरनेट कम्युनिटीज विद mainstream ideas promises an alternative भी तो अपनी जगह पे सही है, मतलब ये तो गलत हो गया। टू liberational finance amid the dot-com booms
विद कोलैप्स आइडियाज़, ए का डी के साथ हो सकता है क्या? नहीं, हाँ हो सकता है, ए का डी के साथ। अर्ली इंटरनेट कम्युनिटीज़ विद कोलैप्स आइडियाज़। वाटर बॉटल, ये हो सकता है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स फेस द डिसकंटेंट टास्क, change escalating efforts amidst mitigation, protest and daunting faces the mitigation task। नहीं यार, छोड़ो इसको, स्किप करते हैं। The imposition of written grammar or spoken languages impeded speaking, disconnect highlighted the speaking disconnected highlights the competency between formal rules and spoken communities। Competence between formal, the imposition of, इसको भी स्किप करता हूँ। अब एक बार ये पैसेज के दो क्वेश्चन जो भी नोट, इसको तो छोड़ो। What does biologist डॉक्टर एना से एना क्या कह रही है? एना बताओ भाई, क्या कह रहे हो आप? बट एना तो कुछ कह ही नहीं रही। डॉक्टर एना है क्या? She believes the female not selected the reason. She say adding the even local fishermen do not particular experiments. Spotted looked over. मेरे को तो मिली नहीं डॉक्टर एना। डॉक्टर एना कोप्स बिहेवियर्स, डॉक्टर ए बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ। यहाँ पे से क्यों होगा फिर? इट हैज़ बीन थॉट दैट बिहेवियर्स विच आर एक्सक्लूसिवली लर्न फ्रॉम वन पेरेंट आर नॉट वेरी स्टेबल। विद आवर मॉडल वी कुड नाउ शो दैट स्पॉन्जिस कैन बी अ स्टेबल बिहेवियर। स्पॉन्जिस कैन बी अ स्टेबल बिहेवियर, क्या बात है, लास्ट में जाके मिली है डॉक्टर एना। Why do you do the Shark Bay dolphins primarily scavenge from bottom dwelling fishes? Dwelling fishes. Dolphins, ये रहा dwelling fishes। क्या कह रही है? Why do the Shark Bay dolphins don't have swim catching fishes from the open water? ठीक है। Shark Bay don't have no swim bladder and so are harder to find with echolation. The sea flood is not nearly as soft here as it is in the Bahamas. So if dolphins want to probe for those fish, they risk injuries their rostra. The open water fish injuries the rostra of the dolphins. ये rostra। और इतने क्वेश्चन कर लिए मैंने, ठीक है। What the suitable title तो नहीं करते, छोड़ो इसको। Synonym of ingenious, inferred, tenacious, कुछ भी नहीं कह सकता मैं। बहुत है यार इतना तो ना। अब क्वांट करेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ क्वांट का ना। तो एक बार मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, मॉक टेस्ट को, सॉरी। सो अब कंटिन्यू करते हैं इसको।
वो स्कोर कार्ड आ गया था ना, तो मैं स्कोर कार्ड देखने बैठ गया था। तो स्विच टू फुल स्क्रीन। और इंग्लिश का हो गया था अपना ना सेक्शन, लास्ट क्वांट का रह गया, तो इसको कर देते अपने सबमिट। रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ ठीक है, सबमिट। क्वांट एयरलाइंस है, बुक किए गए टिकट्स हैं, बुक किए गए टिकट इकोनॉमी का परसेंट है, और महिला इकोनॉमी बिजनेस दो हैं, ठीक है। ए बी सी टोटल 480, 600, 800। इकोनॉमी और बिजनेस ठीक है, बी और बिजनेस। और इकोनॉमी है 33%, मतलब 1, 3, 6, 3, 18। और ये हो गया 75%, 3/4, 15, 15, 45। और ये हो गया 12, 5, 60, 5/8, 500। तो ये हो गया 300, ये हो गया 150, और ये हो गया 200, 320, 16, 32, 16 दूनी 32, 2, 3, 6, 16, ठीक है सही है। अब क्या कह रही है? महिला इकोनॉमी। अच्छा, फीमेल और मेल का अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। फीमेल 50, 120, 100, तो हो गया 110, ये हो गया 30, 330, ये हो गया 200, नहीं ये हो गया 400, ठीक है। ए और सी में बुक किए गए इकोनॉमी, ए और सी में बुक किए गए इकोनॉमी 660। बी और सी में बुक किए गए, बी और सी में बुक किए गए बिजनेस, बी और सी में 3, 5, 450, ये हो गया 15, 30, 45, नहीं 3, 22, 15। एयरलाइंस ए में बुक किए गए टिकटों की संख्या कुल टिकटों का 60% है। ए में बुक किए गए टिकटों की संख्या 480 है, जो वो कुल का 8, 48, टोटल 8 हो गया। शेष टिकटें खाली छोड़ दी जाती है, 200 खाली छोड़ दी जाती है। यदि खाली बिजनेस टिकटों की संख्या 120 है, 200 में से 120 है, तो एयरलाइन में ए में खाली इकोनॉमी टिकटों की संख्या 80 रहेगी ना। ए में बुक किए गए टिकटों की संख्या 480 है, जो तो ये 800 हो गया। शेष टिकटें खाली को छोड़ दी जाती है। 480 बुक की, तो ये तो 320 खाली छोड़ दी, ठीक है। इसमें से 120 तो ये होगी, तो 200 बची है। अच्छे हैं क्वेश्चंस तो यार। यदि एयरलाइंस ए में इकोनॉमी और बिजनेस टिकटों की दर 500 और 1000 है, 16, 5, 80, और ये 1000 हो गया 320, 8, 9, 10, 40। डी द्वारा बुक किए गए टिकटों की संख्या, डी द्वारा बुक है नहीं, डी सी द्वारा बुक किए गए टिकटों की संख्या का 25% है। सी द्वारा बुक किए गए का 25% अधिक है, मतलब 200 अधिक है, 1000 हो गया, 1000 हो गया। डी में बुक किए गए इकोनॉमी टिकटों की संख्या कुल टिकटों का 60% है, 1000, 600 हो गया। डी और बी द्वारा बुक किए गए बिजनेस, तो ये 400, डी और बी द्वारा बिजनेस कितनी है? 150 का डिफरेंस बताना है, 250। यदि एयरलाइंस ए और बी में पुरुष द्वारा बुक किए गए बिजनेस टिकटों की संख्या, ए और बी में पुरुष द्वारा बिजनेस ए और बी में बिजनेस बताया नहीं हुआ, तो 100 और 50 है, ठीक है। 100 और 50 हो तो महिलाओं की संख्या 50, इधर 100 हो जाएगी, उधर 100 है तो 220 हो जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 120। नो मल्टीपल है क्या? नहीं है। 5, 6, 9, और ये हो गया 125, ये हो गया 6, 6, 12, 2, 1, 216, ये 5, 6, 3, 4, 3, ठीक है। 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, तो ये हो गया 4 की क्यूब, 64, 4, 3 की क्यूब हो गया, 3, 3, 29, 27 हो जाएगा, 0 में 27 जुड़ जाएगा, ठीक है।
ये हो गया 85, 8 और 9 30, ये हो गया 0, ये हो गया 6, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया गलत कर रहा हूँ, 30 प्लस सॉरी 30 प्लस, और ये हो गया 40 माइनस प्लस 7 5 12 50 प्लस माइनस 60, फिर प्लस 70, फिर माइनस 80, 8 7 8 6 13, 8 5 13 होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो भी सबमिट हो जाता। 734 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 121 हो गया। ये 6 माइनस 5 माइनस नहीं, हाँ सही है, नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है गलत 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 121 हो गया, और ये हो गया 9 4 4 144 हो गया, ये 11 12, फिर ये 13 की होगी क्या 169, हाँ ठीक है 13 14 15 की, फिर 15 की स्केल होगी 2 to 5, 2 to 5 हो गया 104 1 2 1 माइनस का। नेक्स्ट मल्टीपल 4 गुना, और ये हो गया 6 3 18 नहीं, 5 3 15 नहीं, 8 6, ये 6 गुना है, यहाँ से ये 6 गुना, ये हो गया 5 गुना, 6 5, तो ये हो गया 7 गुना, 7 चौक 28, 5 और 1 6 55, ये हो गया 7 6 13 13 1, और ये 7 77, और ये हो गया 9 और 9 99, ये हो गया 1, और ये हो गया 2 और 1 77 99 5 7 9 11 13 13 13 11 3 4 1 4 3 3 3 6 4 5 5 4 6 5 4 6। जी द्वारा बेची गई हैचबैक कारों की कुल संख्या, एच द्वारा बेचे गए सेडान कारों की संख्या का 33% है। हैचबैक कारें, इसको करते हैं यार, बाद में करते हैं, मार्क टू रिव्यू कर लेता हूँ, है तो छोटी सी कैसलेट कर लेंगे, चल देख लेते हैं, क्योंकि मैं पहले तो सोचता हूँ कि कैसलेट अवॉइड ही करता हूँ, बट अब सोच रहा हूँ मैं प्रैक्टिस कर ही लूँ कैसलेट्स की। जी एच के द्वारा हैच कार की संख्या और सेडान कार, 2 कारें हैं, जी एच के, ये है हैचबैक, ये है सेडान, ठीक है। जी द्वारा बेचे गए हैचबैक, जी द्वारा बेची गई हैचबैक, एच द्वारा बेची गई सेडान, एच द्वारा बेची गई सेडान कारों से 62 अधिक है, ये 62 अधिक है इससे, और तीनों निर्माताओं द्वारा बेची गई हैचबैक, तीनों द्वारा बेची गई हैचबैक टोटल हो गया 247 है। सेडान कारें 231 है। एच और के द्वारा बेची गई, एच और के द्वारा बेची गई, एच और के द्वारा बेची गई हैचबैक कारों की संख्या है 2:1, ठीक है। एच द्वारा बेची गई सेडान, एच द्वारा बेची गई सेडान 62 अधिक है, हो गया। जी द्वारा बेची गई हैचबैक कारों की संख्या, कुल संख्या एच द्वारा बेची गई सेडान कारों की संख्या का 33% है, मतलब ये 100 है तो ये 70 है, ये क्या हो गया, एक मिनट दोबारा देखता हूँ, मैं काटता हूँ इसको। जी द्वारा बेचे गए हैचबैक कारों की कुल संख्या एच द्वारा बेचे गए सेडान की संख्या का 33% है, मतलब ये 100 है, ये 10 है, तो ये 7 बी कर देता हूँ इसको। 33% है तो 3 भी हो जाएगा, सॉरी कम नहीं बोले इसमें। एच द्वारा बेची गई कुल हैचबैक, एच द्वारा बेची गई कुल हैचबैक कारें, एच द्वारा बेची गई सेडान कारों से 62 अधिक है, तो ये हो गया 10 2A = 10B
से कितनी 62 अधिक है 62 हो गया। एक रिलेशन तो ये आ गया। एच और के द्वारा हैचबैक कारों की संख्या का रेशो 3 और 3 द्वारा 247, तो ये हो गया 3b प्लस 2a नहीं 3b प्लस 3a इज इक्वल टू 247 हो गया। और ये हो गया 2a नहीं 3a और अरे यार 2a माइनस 10b प्लस 62 और एक तो ये हो गया, तो इसको 3 से कर देता हूँ। 3 दूनी 6 माइनस 60b प्लस, गड़बड़ कर दी ना मैंने, 2 इक्वेशन है तो आ गई है। दिमाग फ्रीज हो रखा है। 2a माइनस 10b इज इक्वल्स टू 62, इसको कर देता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई। 6a माइनस 30b इज इक्वल्स टू 186, तो इसको कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 6b प्लस 6a इज इक्वल्स टू 9 2 दूनी 496, ये माइनस फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस 3 और 36, ये हो गया 6 4 10 9 10 17, नहीं गलत कर रहा हूँ, 8 6 14 8 6 14 और ये हो गया 0 और ये हो गया 3, ये 8 6 48 8 3 24 4 28, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, स्किप करता हूँ इसको यार, 4 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने फालतू के। ये 2 इक्वेशन है सॉल्व यूर में से। इसको करते हैं पर स्किप। 11 से डिवाइड हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 3 3 3 9 हो गया और 7 दूनी 14 नहीं 3 और 15 5 5 दिया 15, 125 25 5 125 25 इंटू 64 5 चौको 20 6 5 30 और 2 32 320 हो गया, प्लस 169 13 से डिवाइड 13 इंटू 14 13 की होगी 169, 13 और जोड़ देंगे 9 12 6 7 8 182, ये हो गया 8 9 10 3 4 502 प्लस 123 3 2 5 2 5 से 625 25 की स्केयर, ये हो गया 21 और ये 12 21 और 12 441 ठीक है 21 हो गया, ये 21 इंटू 12 नहीं 21 7 3 का 12 12 36 माइनस 400 का 25% 1/400 100 माइनस 100 प्लस 16 इंटू 18 17 की होगी 289 288 हो गया, माइनस 1 7 2 8 12 5 60 माइनस 5 16 5 80, तो ये हो गया 8 6 14 और 10 24 ये गया 4 48 8 6 14 4 5 7 और 1 8 84। अच्छे क्वेश्चन है यार। हाँ सॉरी मेंस है ना, मेरे को लगा प्री है। 517 37 471 72 कर देते हूँ, 7 7 14 16 7 3 10 11 और 1 12 5 4 9 और 1 10 1026, ये हो गया 114 से डिवाइड करना है और 576 576 114 1026। अब इसको काटें क्या, अप्रोक्स का ही निकालना है ना वैसे तो। 5 दूनी 10 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 5 दूनी 10 11 नहीं डबल नहीं हो रही है, तो क्या करें इसका। 4 निम 36 9 10 11 9 10 9 से काट देते हैं इसको। 5 निम 45 6 निम 54 57 4 निम 36 64 2000 1800 1700 1600 माइनस
200 माइनस 100 फिर माइनस 100 आधा एक फिर 150 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है 150 फिर 250, ये हो गया 1450 फिर 250 करेंगे 1200, नहीं गलत है। आधा किया क्या करें 2008 18 17 16 200 100 फिर 100 माइनस ही हो रहे हैं, 200 100 फिर आधा एक दो भी हो सकते हैं, आधा एक दो 200 और कर देंगे तो 1400 2 आधा एक दो 4 आधा एक दो 4 दूनी 8 8 6 14, ठीक है 1400 होएगा। ABC कुल निवेश वाला, इसको करते एक बार स्केप। ए बी धनात्मक पूर्णांक है क्या? A इंटू बी 10 का एक पूर्णांक है, ए और बी दोनों 5 के गुणज हैं, ए और बी 20 का गुणज। छोड़ो यार इसको। ए प्लस 100 मीटर लंबाई एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। एक का मान आएगा ए प्लस 100। ट्रेन की चाल तो दी नहीं। अच्छा, यदि ट्रेन की 50 है, 50 माइनस 5 45 हो गया, 5/18 कर दिया और 20 सेकंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 2500, 250 में से 100 हो गया 150, ए की वैल्यू आ गई 150। अब क्या पूछा है? तो 150 मीटर लंबे दिया हुआ। अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है क्या? प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय, तो ये हो गया 300, टोटल 150 और 50 है उसकी, 50 है तो 5/18 कर दिया, ये हो गया 60 हो गया, 108 हो गया, ये 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 150 लगभग बोला इसने। 150 मीटर, 150 मीटर की ट्रेन है, 150 मीटर की ट्रेन है, 150 250, अच्छा 350 400 हो जाएगा ना। 400 बटे में 50 इंटू में 18 कर देते हैं, 5 करके 8 5 40, 5 हो गया, तो ये हो गया 18 8 144 बटे में 5, 5 दूनी 10 और 9 5 45, 44 एक कम जा रहा है, 29 पे जाएगा ये, क्योंकि पहले मैं 150 ले रहा था, क्योंकि ये 250 है, 100 जुड़ेगा भी तो सही। एक नाव अनुकूल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की, जबकि धारा की प्रतिकूल एक निश्चित दूरी उसी बिंदु पर वापस आती है 3.75। यदि धारा की गति 4 है, धारा की दे दी, तो v हो गया 20, u हो गया 4, टोटल टाइम ले रहा है 3.75। डिस्टेंस तो नहीं दी, डिस्टेंस निकालनी है। स्थिर पानी में नाव की गति धारा की गति अनुकूल प्रतिकूल में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम पूछ रहा है स्थिर पानी में नाव की गति। अच्छा, स्थिर पानी में नाव की गति का टोटल टाइम, तो ये हो गया x, ये हो गया 24, ये हो गया x, ये हो गया 20 में से 4 गए 16 और ये हो गया 24 दूना 48, 2x प्लस 16 48, x 3.75 5x हो गया, ये हो गया 5 5 6 35 7 5 35, 2 5 5 25 75, 48 का 75% हो गया, 3/4 दूनी 8 12 12 36 होगी डिस्टेंस। अब क्या करना था? अनुकूल और प्रतिकूल, 36 दूना 72 हो गया, v कितने? 20 72 बटे में 20, 3.6 आ गया। क्वेश्चन अच्छा है यार, ये तो दिमाग की नसें खोल दी इसने।
एक राशि 2P की योजना ए में 4 वर्षों के लिए 10% की दर से निवेश करते हैं। 10% की दर से निवेश करते हैं 4 वर्षों के लिए। 40 40 दूना 80P हो गया। 80P इंटरेस्ट हो गया, 180P हो जाएगा। एक सेकेंड को 2P है योजना, 2P है, ठीक है। और 4 दे 40, 40 दूना 80 हो गया, 100P। ए द्वारा प्राप्त राशि बी में 5 वर्षों के 8% साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है यदि योजना ए और बी में प्राप्त कुल राशि का बीच का अंतर। इसको आगे, अच्छा 80 नहीं 180P को 5 वर्षों के लिए 8 8 5 40, 18 चौकी 72 हो गया। सॉरी 72 हो गया, 72P इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 201.60। क्या यार ये 200। बी में निवेश की गई कुल राशि, बी में निवेश की गई कुल राशि पूछी है ना इसने। तो 2P ये है और 4 वर्ष है, 40 हो गया, 40 दूना 80P ये हो गया। और इन्वेस्ट किया मतलब 180P इन्वेस्ट किया है, तो 18 का मल्टीपल आएगा आंसर। 18 दूना 36, 504 को 18 से कर रहे हैं, 18 दूना 36, 36 14 144, 18 8 144, 28, 504 तो कट रहा है पूरा पूरा, 484 कट रहा है क्या। 18 दूना 36, 9 18 दूना 36 नहीं कट रहा है ये, 552 कट रहा है 18 से। 18 दूना 36, 18 3 54, 12 नहीं कटेगा, 45 कट रहा है। 18 दूना 36, 18 5 90 जाएगा ये तो। 450 भी जा रहा है, 504 भी जा रहा है, 50-50 इन दोनों में, दोनों ही जा रहे हैं। बाय ऑप्शन ही कर रहा था मैं तो, क्योंकि इसमें बोला 2P ए 4% 4 वर्षों के लिए 10% की दर से है, तो 40 और 80 बीच का अंतर चलो यार देखी जाएगी। 20 लीटर दूध में एक मिश्रण जिसमें दूध और पानी की समान मात्रा इस प्रकार मिलाया जाता है कि दूध और पानी की कुल मात्रा का 75% रहता है। मिल्क जो है वो वाटर का 75% रहता है। 25 ये फिर 75, ये 25 और 3 1:3। 20 लीटर दूध तो था, मतलब 2 रेशो की वैल्यू आ गई 20, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10, तो ये हो गया 30, ये हो गया 10 वाटर मिल्क। अब इस मिश्रण की कुल मात्रा का 25% निकाल लिया जाता है। 25 निकाल लिया मतलब 2.5 इधर से निकल गया, 7.5 इधर से निकल गया, उसके निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल दिया जाता है मतलब 40 का 10 डाल दिया ना इसमें। 10 क्यों, हाँ 10 सॉरी 10 डाल दिया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी बताना है, अंतिम मिश्रण में पानी बताना है, तो कुछ नहीं करना, इसको पड़े रहने दो, इसमें ये जोड़ दो, 17.5 हो गया। 8 वर्ष पहले Q और R की आयु का अनुपात ये है। P और R की औसत आयु 36 दोनों 72 होगी, P + R 72 हो गया। यदि 5 वर्ष बाद P की आयु 5 वर्ष पहले, तो पहले Q R 5 6 8 वर्ष है, तो x - 8 x - 8 वर्ष पहले प्रेजेंट एज, सॉरी प्लस करना है। अब ये हो जाएगी एज। P और R की वर्तमान आयु 36 दोनों 72, ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद P की आयु, 5 वर्ष बाद 13 6x + 13, 5 वर्ष पहले Q की आयु 5x + 8 - 5 3 समान है, तो ये हो गया x, ये हो गया 10, x की वैल्यू आ गई 10 50 58, ये हो गया 60 और 68, और Q की वर्तमान आयु 58, क्या हो गया 8 वर्ष पहले। मैं तो स्टक हो गया, चलो फिर मैं तुक्के वाली अप्रोच ही बताता हूँ।
तो इसमें जैसे इसने बोला क्यू की वर्तमान आयु बोलिए, गलत भी हो सकता है, मेरे को कोई वो कंफर्म नहीं है। क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी? क्यू की वर्तमान आयु मतलब ऑप्शन 5 है, 5 से 8 वर्ष पहले, मतलब 5x-8। तो अपने 5 के मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे ये 40 के नेड़े, तो 8×5 40, 40-8 32 नहीं ऑप्शन में। तो ये 6×8 हो गया, 9×5 45 -8 कर देते हैं, 45 - 8 हो गया, ये भी नहीं है। 50 - 8 कर देते हैं, 50 - 8 42 है ऑप्शन में, ये हो सकते हैं। 10×5 50 -8 इन नन ऑफ दीज नाउ। बस इसमें तुक्कों में बस यही डर होता है मुझे हमेशा। बाकी अप्रोच तो अच्छी है, जब अटक जाओ ना तो ये कर लिया करो। दो व्यक्ति ए बी एक्स कुल निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि ए 3 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है और उसी समय सी 1000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। 383 ए बी की प्रारंभिक ए बी एक्स के कुल साझेदारी देते हैं। यदि ए ने 3 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया, ए बी सी, ए ने 3 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया मतलब 3, और उसी समय सी 1000 रुपये लेके 9 तक निवेश किया था इसने, 9 महीने, और इसने 12 महीने इन्वेस्ट किए। और क्या कह रहा है ये? 9 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो ये हो जाएगा, ये भी 3 का होएगा, ये भी 3 का होएगा, 4, ये 3 1, तो ये 4 और 1 है। प्रारंभिक निवेश के बीच का डिफरेंस कितना होएगा? 48 12 नहीं, 1:4 3 2 चल रही है, 12 और 18। ए बी सी के लाभ के हिस्से का अनुपात 3:8 है। 3 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया, नो का मल्टीपल भी चलेगा, 3 का मल्टीपल भी चलेगा। 9 18 हो सकता है इसका आंसर, हो सकता है। गलत हो गया तो ठीक है, सही हो गया तो भी ठीक है, क्योंकि इतना दिमाग कौन लगाया। अरे यार ये डी ही पड़ी है। टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन कॉमर्स। सौखी ये कर लेते दबा दब। ए बी सी डी ई 50 60 70 80 80 50 80 130, और ये हो गया 90, ये हो गया 200, ये हो गया 180, फिर ये हो गया 220, फिर 240 और 160। डी द्वारा वाणिज्य, कॉमर्स, ये कॉमर्स, ये टोटल, ठीक है। डी द्वारा कॉमर्स 130, 2 घंटे की कक्षा लेते हैं 260। डी साहित्य पढ़ाने वाले एम घंटे, साहित्य पढ़ाने वाले कितने हो गए? 8 4 12, 140 इंटू एम, 590 टोटल घंटे हैं। 590 6 3 9 2, डी कुल 590 है। पाँच सौ 6 3, 2 घंटे ले रहे हैं ये डी। 13 दूना 26, 260 और 4, 14 दूना 28, नहीं यार, इसके सभी कॉलेज में पढ़ाने वाले कॉमर्स की एवरेज का योग कुछ है, तो टोटल इनको जोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 8 8 10 14, 6 4 10 12 20, 1000, और इसका 2 2 4 5 5 दूनी 10, 200। ए द्वारा साहित्य स्केप
सारे लेंथ ये नहीं होगा। अरे यार ये बचे हुए हैं। 7 चौक 28, 3 4 3 12 7 3 21 4 3 3 4/3 7 4 2 और 3। अरे यार 12 नहीं में 108 4 3 3 3 4 3 12 3 3 9 नहीं 3 3 9 9 3 27 27 4 ये प्लस प्लस और ये 3 3 9 1 प्लस माइनस फिर ये 9 3 27 CND आएगा क्या? बड़े मूलों का गुणनफल। यार इजी क्वेश्चंस लास्ट में पढ़े थे। चलो देखते हैं क्या रहता है। 91 परसेंटाइल, क्या बात है यार। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कौन कौन से गलत हुए हैं। एक ये गलत हुआ है रीजनिंग में, एक ये गलत हुआ है, एक सिलोग गलत हुआ है और एक इसमें गलत हुआ है कंप्यूटर में। वर्ड फाइल बचा, इसको स्किप। वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है इसका, तो मैंने क्या वायरलेस एरिया नेटवर्क कर दिया। अरे यार वाइड एरिया नेटवर्क, क्या पता मैंने गलती से कर दिया होगा, क्योंकि इसकी तो वाइड एरिया नेटवर्क होती है। और नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, SD रैम का पता नहीं, फ्लैश मेमोरी का पता नहीं, EEP रोम, इन दोनों में से डाउट था ना, SD रोम बस सही है। ये हो गया ना लास्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट डिज़ाइन, फ़ॉन्ट शैली, बुलेट का प्रूफ, फ़ॉन्ट डिज़ाइन, फ़ॉन्ट का नाम। जनरल अवेयरनेस तो चलो आती भी नहीं है। इंग्लिश में कितने गलत हो गए? 6 गलत हुए। एक ये पर्टिकुलर का स्पेसिफिक नहीं होता क्या? एंटोनिम कुछ है क्या? एंटोनिम होगा टिपिकल। अरे यार मैंने से वो मतलब बोल मैं ये रहा हूँ एंटोनिम और सोच में बोल रहा हूँ सिनोनिम। चलो कोई बात नहीं, इसका ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखते हैं कौन से तुक्के गलत हुए हैं। ये तो नहीं, तुक्का नहीं था, ये तुक्का था ना। एक और भी तो तुक्का था मेरा। ये दोनों तो गलत हो गया आज तुक्के। एक वो वाला सही है ना मेरा, कहाँ पे गया ये वाला? ये सीधा 18 का मल्टीपल चल रहा था। इसका क्या है देखें, कहाँ गया? ये रहा। 8 वर्ष से पहले Q और R की आयु का अनुपात ये है। Q की वर्तमान आयु क्या होगी? 45 में से 8 गया, 37 बचेगा, नहीं होगा ये भी। और 50 में से 8 गया, 42 सही हो सकता है। 42 तो हुआ नहीं, इसने बोल दिया। 11 88 नहीं, 48 में से 8 गया, 40 भी तो था। 38 कैसे कर दिया इसने यार? ये कैसे हो गया? अड़तीस और 8 44, 16 46। यार ये फिर वो रेशो कैसे बन रहे हैं इसके? 5:6 में 8 वर्ष पहले बोला तो। अच्छा 30 था ना, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या? चलो जो भी है, अब वैसे भी दिमाग नहीं काम कर रहा। एनालिटिक्स देख लेते हैं एक बार। कट ऑफ वगैरह कितनी है इसकी? 91 परसेंटाइल बने हैं और कट ऑफ है 96 से 100। चलो एक नंबर से कट ऑफ तो क्लियर होगी। और
रैंक भी ठीक ठाक बन गई है 916 और परसेंटाइल है 90 प्लस। होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।